नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। मनीष कश्यप, आज ये नाम बिहार में हर जगह गूंज रहा है। मनीष कश्यप वो पत्रकार जिसने बिहार के जंगल राज की सच्चाई सभी को दिखाई। मनीष कश्यप जिसे आज जेल में डाल दिया गया है इसीलिए क्योंकि उसने सच्चाई दिखाने का दम दिखाया। मनीष कश्यप जिसे लेकर आज बिहार में 23 मार्च को बंद का आह्वान किया जा रहा है। मनीष कश्यप जिसे खुलेआम तेजस्वी यादव को यह चुनौती दी थी कि 2025 में आपको जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको जो है हराएंगे, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। मनीष कश्यप जिसे आपको बता दें कि पत्रकारिता क्या होती है और बिहार में किस तरीके से जंगल राज को उजागर करते हैं, इसकी एक बहुत ही बड़ी और बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया। उसी मनीष कश्यप को जेल में इसलिए डाल दिया गया है कथित तौर पर उन्होंने तमिलनाडु में जो बिहार के मजदूर भाई थे उनके साथ जो गलत हो रहा था उसे दिखाने का दम दिखाया था। और ये उन पर आरोप है कि उन्होंने झूठ फैलाया, झूठे वीडियो चलाए और दिखाया। तो झूठ फैलाने के आरोपी क्या सिर्फ मनीष कश्यप है? क्या मनीष कश्यप ने जब इस तरीके से ट्वीट किए थे या चीजें साझा की थी और उस पर प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पप्पू यादव जैसे लोग जिन्होंने पीछे का बैकग्राउंड जाने बिना ही मनीष कश्यप के उस ट्वीट को, मनीष कश्यप के बयान को समर्थन दे दिया था, क्या वो झूठ फैलाने के दोषी नहीं है? और अगर कार्रवाई मनीष कश्यप पे हो रही है तो ऐसे लोगों पर क्यों नहीं हो रही है जिन्होंने इस खबर को फैलाया, इसे लेकर राजनीति की, इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया? मनीष कश्यप तो सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाह रहे थे कि जो गलत हो रहा है उस पर आवाज उठाइए, बिहारी भाइयों के बारे में सोचिए, बिहार की जनता के बारे में सोचिए। लेकिन कुछ लोगों ने इसका राजनीतिकरण कर दिया, कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक का मुद्दा बनाया। पप्पू यादव और नीतीश कुमार ने इसे लेकर ट्वीट किए। तो क्या ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि किसी भी चीज को ट्वीट करने से पहले इसके पीछे की सत्यता को जान ले? क्या ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर वो किसी चीज को ट्वीट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड उन्हें पता होना चाहिए? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो और पटना में ही कोई माहौल देखने के लिए मिला हो, छात्रों को पीटा गया हो और उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो नीतीश कुमार कहते हैं कहाँ, कब हुआ, किस पर लाठीचार्ज हुआ। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसके कहने के पीछे कई सारे कारण हैं, इसके पीछे कई सारे ट्वीट है जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये चीज हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल मनीष कश्यप को तो जेल में इन्होंने डाल दिया, लेकिन अब उनके पीछे से कई सारे ट्वीट सवालों के घेरे में बिहार की सरकार और वहां के प्रशासन को खड़ी कर रही है। नीतीश कुमार का एक ट्वीट था 2 मार्च को जिसमें उन्होंने लिखा था, मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली। एक बार फिर सुनिए इस ट्वीट को। मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं समाचार पत्रों से इन्हें जानकारी मिली है। जब समाचार पत्रों से आपको जानकारी मिली है कि तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर जो है हमले हो रहे हैं, आज उन समाचार पत्रों पर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? मनीष कश्यप से क्यों एक्शन लिया जा रहा है? मुख्यमंत्री खुद लिखते हैं कि समाचार पत्रों से पता चल रहा है कि तमिलनाडु में चीजें हो रही है। अब उनका ये कहना है कि मनीष कश्यप के साथ साथ वो समाचार पत्र लिखने वाले हर व्यक्ति गलत है। क्या वो समाचार पत्र गलत है? कौन से समाचार पत्र ने ये लिखे थे कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर जो है जुल्म ढाया जा रहा है, लैंग्वेज से जुड़ा मामला है और हिंदी पे जो बोल रहे हैं, जो बिहार के जो है लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है? कौन से समाचार पत्र लिखा था और उस समाचार पत्र पर आपने द्वारा एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उसे मेंशन क्यों नहीं किया गया? मनीष कश्यप जो बिहार से है, जो बिहार के पत्रकार है, जो आपको खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, उसको गिरफ्तार करने का आधार आप ये बना रही है कि मनीष कश्यप ने सिर्फ
पर झूठी खबर फैलाई है। तो मनीष कश्यप यूट्यूब पर खबर बोल रहे हैं और आप यहाँ पर पत्रकार की बात कर रहे हैं, समाचार पत्रों की बात कर रहे हैं, तो फिर इन समाचार पत्रों पर एक्शन क्यों नहीं है? मनीष कश्यप के पीछे ही बिहार की ये जो गठबंधन की सरकार है हाथ धो के क्यों पड़ी हुई है? क्या तेजस्वी यादव को ईगो जो है उनमें लग गया, उन्हें आहत हो गया जब उनके एक पत्रकार ने कह दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे? क्या अभी से उप मुख्यमंत्री जो है बिहार के, वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद पर विराजमान देख रहे हैं, जो कई सारे घोटाले में ऑलरेडी उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है? क्या तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री मान लिया है? क्या तेजस्वी यादव एक पत्रकार के चैलेंज से इतने हिल गए कि उस पत्रकार को गिरफ्तार करवाने तक की कवायद कर दी? आज तक बिहार की प्रशासन क्या सो रही थी जब बिहार में दंगे हो रहे थे, स्टूडेंट को पीटा जा रहा था और उनके राइट की बात की जा रही थी? तो तब बिहार प्रशासन कहां था? तब बिहार की सरकार कहां थी? तब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कहां थे? तब ये नहीं थे। और जब किसी ने इस जंगल राज को दिखाया, उसे उजागर किया, तो फिर इनमें खलबली मच गई और इन्होंने इसे गिरफ्तार करवा दिया। उन्होंने आगे लिखा है, मैंने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है। जब ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु में कुछ हुआ नहीं, जब ये कह रहे हैं कि फेक वीडियो था, तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्यों कहा? जब कुछ हुआ नहीं तो सुरक्षा किसे देंगे? जिसे खतरा होगा उसे सुरक्षा प्रदान किया जाता है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ट्वीट करके लिखते हैं सुरक्षा प्रदान करना है, और जब कुछ हुआ ही नहीं था, सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, तो सुरक्षा प्रदान करेंगे किसे? ये इनके ट्वीट बता रहे हैं कि तमिलनाडु के मामले को दिखाना इनकी असलियत को दिखाता है, और इसी चीज को दबाने के लिए, मनीष कश्यप की आवाज को दबाने के लिए आज उन्हें जेल में डाल दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बता दें आपको कि एक तरफ जो है दैनिक भास्कर द्वारा भी ब्रेकिंग में चलाया गया था। ये दैनिक भास्कर ने ब्रेकिंग में एक खबर चलाई थी कि तमिलनाडु में हिंदी बोलने पर बिहारियों को तालिबानी सजा, जमुई का अरमान बोला, 12 लोगों को फंदे पर लटकाया, 15 की मौत का दावा। ये दैनिक भास्कर को लेकर जो है उनके ब्रेकिंग में था। ये इन समाचार पत्रों से आपको पता चला, लेकिन एक्शन किस पर एक्शन हुआ? मनीष कश्यप पर। क्यों? कारण तमिलनाडु नहीं है, कारण राजनीति है, कारण ईगो है, कारण यह है कि पत्रकार के चैलेंज से बिहार की सरकार हिल गई। यह है कारण। और इसके बाद तेजस्वी यादव जाते हैं तमिलनाडु में, जाके बर्थडे सेलिब्रेट करके आते हैं, उसकी तस्वीरें साझा करते हैं, और जब इस चीज को बताया जाता है, मुद्दे को उठाया जाता है, तो इन्हें तकलीफ होने लगती है। बता दें आपको कि तेजस्वी जो है स्टालिन के गले मिल रहे होते हैं और तमिलनाडु में बिहारियों का हाल बेहाल हो रहा होता है, और यही कारण है कि ये सच्चाई लोगों के सामने आती है। सिर्फ एक नहीं, अभी आपको बताते हैं, पप्पू यादव ने भी लिखा था। कल बिहार के माननीय 2 मार्च का ये ट्वीट है। कल बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के जन्मदिन का केक काटने चेन्नई गए। थोड़ा वहां के माननीय मुख्यमंत्री से बिहारी समाज के जानमाल की हिफाजत के बारे में बात कर लेते। काश वहां मारे जा रहे बिहारियों से मिलकर उनकी थोड़ी हौसला अफजाई हो सकती थी। 86,000 लोग जो है उन्होंने इस ट्वीट को देखा है। आगे हम आपको बताते हैं, उनका एक और ट्वीट है। बिहार में निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि है, बिहार के प्रवक्ता होते हैं। तमिलनाडु के डीजीपी के प्रवक्ता ना बने। बिहारी आवाम के हक, हुकूम, मान सम्मान, जान मान की रक्षा करने का वादा तो पद पर रहे, अन्यथा इस्तीफा दे। जमुई धंधोर के पवन यादव की पत्नी को जवाब दे। एक और ट्वीट है, आज पटना में तमिलनाडु के बिहारी समाज पर हो रहे हमले के खिलाफ धरना देने जा रहा हूँ। अगर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई तो फिर हम खुद चेन्नई के लिए रवाना होंगे। एक और ट्वीट है, जमुई के धंधोर में पवन यादव को उनके कमरे पर काट कर मार दिया। सिकंदरा के मोनू दास को वहीं फांसी देकर मौत की नींद सुला दी। पर हमारे बिहार के नेता तमिलनाडु के डीजीपी के प्रवक्ता बने बैठे हैं। क्या उनके घर पर कोई मारा जाता तो यही करते? क्या केंद्र के गृह मंत्रालय जो है उस पर चुप बैठे? तो इस तरीके से जो ट्वीट है, इनके बहुत सारे ट्वीट है, तो यह अकेले मनीष कश्यप पे एक्शन का जवाब जो है क्या बिहार सरकार दे सकती है? मनीष कश्यप ही अकेले कल्पित कैसे है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ट्वीट करके लिख रहे हैं, समाचार पत्रों से इसके बारे में पता चला है और एक्शन ले जा रहे हैं। पप्पू यादव लिख रहे हैं, फिर सिर्फ और सिर्फ कल्पित मनीष कश्यप कैसे? एक एक व्यक्ति के ट्वीट को लाख लोग देख रहे हैं। अगर ये ट्वीट के जरिए अगर इनको देखा जा रहा है और अगर ये मिसलीड नहीं कर रहे हैं, अगर ये झूठी खबर फैला नहीं रहे हैं, तो मनीष कश्यप को देखने वाले लोग गलत कैसे हुए? मनीष कश्यप गलत कैसे हुआ? इसका जवाब क्या बिहार की सरकार दे सकती है? बिहार की सरकार के पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये सीधा मुद्दा जो है राजनीतिक द्वेष का मुद्दा है। और ये मुद्दा स्पष्ट तौर पर इसी वजह से है क्योंकि एक पत्रकार ने खुलेआम बिहार के अंदर बैठकर बिहार के जंगल राज को एक्सपोज करके बिहार के उप मुख्यमंत्री को ये चैलेंज किया कि आपको वापस से मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, और इस बात की उन्हें तकलीफ है। बता दें कि समर्थकों जो है वो सड़क पर उतर आए हैं और लगातार जो है बिहार बंद का आह्वान भी कर रहे हैं। एक और व्यक्ति ने इस मामले को लेकर
ट्वीट किया है। क्या ट्वीट है? ट्वीट में उन्होंने लिखा है 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। बिहार में सत्ता के पक्ष पुलिस का दुरुपयोग कर मनीष कश्यप को कारावास में डालकर युवा पत्रकारों को भयक्रांत करना चाहती है। जो है निरकुशता पर कोई ना बोले। बिहार के मंत्रियों से अनुरोध है कि 23 मार्च को पटना में शांतिपूर्ण तरीके से मनीष के समर्थन में बिहार बंद में पहुंचे और सत्ता को स्मरण कराए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य का आक्रमण नहीं सहा जाएगा। सिर्फ यही नहीं, एक वीडियो भी बड़ी तेजी से मनीष कश्यप का वायरल हो रहा है, जहां पर वो कहते नजर आए थे, जहां पर पता था कि उनकी गिरफ्तारी होगी और वो कह रहे थे कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अगर मुझे गिरफ्तार किया गया और जब मैं गिरफ्तारी से बाहर आऊंगा तो 1 से 80 दिन के अंदर इनकी सरकार गिरा दूंगा। और कहिए कि इसी चीज से ये काफी ज्यादा अब भयभीत हो गए, सरकार जो है काफी ज्यादा भयभीत हो गई और आलम ऐसा है कि मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया, क्योंकि मनीष कश्यप का सिर्फ और सिर्फ अगर आप कहेंगे तो मनीष कश्यप की यही गलती थी कि मनीष कश्यप ने बिहार के जंगल राज को जनता के सामने, कई लोगों के सामने बेनकाब कर दिया और मनीष कश्यप ने बिहार की सच्चाई को सबके सामने रखा और बिहार के हुकूमत को उन्होंने चैलेंज किया, ये कहकर के बिहार की जो है जनता के लिए आप जवाब देंगे, बिहार की जनता की सुरक्षा आपका दायित्व है। उन्होंने बिहार के सरकार को जो है उनका दायित्व याद दिलाया था और इसी वजह से मनीष कश्यप को जो है जेल में डाल दिया गया। मनीष कश्यप को निकालने के लिए लगातार जो है उनके समर्थक जो है सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार बंद का भी आह्वान क्या है, अब यह देखना होगा कि 23 मार्च के क्या कुछ जो है बिहार बंद का असर देखने के लिए मिलता है, जो आह्वान किया जाता है, किस तरीके से भीड़ जुटती है, क्या कुछ रहेगा, उससे हम आपको अपडेट है। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।